दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी दया के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो इस वीडियो में खबरें हैं वह सुबह के न्यूज़पेपर पर आधारित है। तो आइए एक एक खबर को देखते हैं कि आप लोगों के लिए खास इसमें क्या है। तो सबसे पहले बगैर समय गंवाए हुए मैं अग्निवीर नोटिफिकेशन 2024-25 पर बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह कि जो भी इस चैनल पर नए छात्र है, बंधु है, मित्र है, दोस्त है, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का ये पहला नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, अग्निवीर से संबंधित है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अब अग्निवीर जो भारतीय वायुसेना है उसमें अग्निवीर भर्ती निकली हुई है, जिसमें अब साइंस ही नहीं आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं आवेदन। यानी पहले जो आर्ट्स वाले आवेदन इसमें नहीं करते थे वे अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब उन्हें भी इसमें इसकी छूट दे दी गई है। यहाँ पर IAF अग्निवीर नोटिफिकेशन 2024 भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की नई भर्ती 1/2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 6 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी। महिलाएं भी इस भर्ती में आवेदन कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि अब इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती है और आपका लिखित परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी। आप 17 जनवरी 2024 से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 6 फरवरी 2024 तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। आवेदक गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी दिया हुआ है और मैथ जैसे दो नॉन ऑप्शनल विषय के साथ। उसके बाद साइंस विषय के अलावा अन्य विषयों के लिए किसी भी विषय, यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये लाइन देखिए, साइंस विषय के अलावा किसी विषय के लिए किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास, अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो अब आर्ट्स वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। तो ये अग्निवीर जो भारतीय वायुसेना में निकली है उनके लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो बिहार DLED का जो सत्र अभी चल रहा है 23 से 25 में, उसमें जो एडमिशन की जो तारीख है वे आप लोगों को बढ़ा दिया गया है। वे अब 4 से लेकर के 8 जनवरी तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं नामांकन के लिए। जो रिक्त सीट बचा हुआ है उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार DLED प्रशिक्षण सत्र 23 से 25 में द्वितीय स्पॉट नामांकन की नई तिथि जारी कर दी गई है। द्वितीय स्पॉट नामांकन के लिए रिक्त सीटों का विवरण 3 जनवरी को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए छात्र 4 से 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जो रिक्त सीट है उस पर जो आप आवेदन है नामांकन के लिए वो 4 से 8 जनवरी के बीच आप कर सकते हैं। तो ये बिहार DLED के लिए न्यूज था। अब आते हैं RPF के तरफ। RPF बहुत दिनों के बाद, रेलवे 2018 के बाद RPF कांस्टेबल और SI की जो है भर्ती निकाला गया है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। उसका अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। जो बहुत जल्द ही आप लोगों का आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें देखिए RRB की तरफ से RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती जारी की गई है। रेलवे बल सुरक्षा RRB के तहत कांस्टेबल और SI भर्ती से जुड़ा डिटेल्स नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इस पद के इच्छुक उम्मीदवार RPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेलवे भर्ती के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के तहत लगभग 2250 भर्तियाँ निकाली गई है। बहुत ही कम है, निराशाजनक है ये। इस 5 साल के बाद 6 साल के बाद ये बहाली आती है और इतने कम सीटों पर निकाली जाती है कि मत पूछिए। ये तो माने हद ही हो गई। 2250 कोई सीट होता है, यहाँ पर 2250 भर्तियाँ निकाली गई है। ये बेशर्मों की तरह काम किया गया है। इसमें RPF कांस्टेबल के 2000 पद पर भर्ती निकाली शामिल है, वहीं SI यानी सब इंस्पेक्टर के 250 पद है।
तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इतने कम सीटों पर कभी जो है सो भर्ती नहीं निकाली गई है। और आप 6 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हैं और उसमें भी इतनी कम सीटों पर आप निकाल रहे हैं। इस पर उम्मीद चाहिए जो भी छात्र इसकी तैयारी करते हैं वे ट्विटर अभियान चलाइए, ताकि रेलवे मंत्रालय तक ये बात पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में ये बहाली निकाली जाए। और मुझे लग रहा है कि ये शायद वहाँ पर मिसप्रिंट किया गया होगा नोटिफिकेशन में। खैर देखिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि 2000 है कि 20,000 है, ये उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। और आयु में भी हो सकता है आप लोगों को छूट मिल जाए, 20 से 25 वर्ष तक दिया गया है। तो आप लोग ट्विटर कैंपेन कीजिए कि कम से कम इसको 27 से 28 साल तक किया जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद आप वैकेंसी निकालते हैं और आयु में छूट नहीं दीजिएगा, ये कोई तरीका थोड़ी है। इसीलिए इस वीडियो में जो भी खबरें थी आज की, वे मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आरपीएफ कांस्टेबल में आयु में छूट नहीं मिलती है तो उस पर भी ट्विटर कैंपेन करिए और वैकेंसी बढ़ाने के लिए भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, फिर नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।